अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। 60 लाख नौकरियों का वादा, डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 39.45 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार 2022-23 में। 6.4% के राजकोषीय घाटे का अनुमान। जब भी बजट का दिन होता है, क्या आम और क्या खास, सबकी नजरें केंद्रीय वित्त मंत्री पर टिकी रहती हैं कि आज उनके पिटारे से क्या निकलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में 9.2% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया। हर घर नल से जल योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। सरकार ने देश के सीमावर्ती गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की है। खासकर चीन जैसा पड़ोसी जिसकी नजरें भारत की भूमि पर लगी रहती हैं, वहां पर स्थित सीमा से सटे भारतीय गांव कस्बों में लोगों का पलायन चिंता का विषय बना रहता है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने इन गांवों कस्बों में बेहतर कनेक्टिविटी और मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए इस विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभी तक इससे जुड़ी जो भी योजनाएं चल रही हैं, सभी को एक साथ मिला दिया जाएगा। किसानों के लिए बजट में MSP के रूप में एक सौगात देने की कोशिश की गई है। किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। PPP मोड में नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत उन्हें डिजिटल और हाईटेक सर्विस मिलेगी। खेती के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में खर्च किए जाएंगे 86,200.65 करोड़। मानसिक रोगियों के लिए 23 नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम सेंटर खुलेंगे। PM स्वास्थ्य सुरक्षा की राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ से 70,000 करोड़ किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल इकोसिस्टम होगा लॉन्च। 11.86% बढ़ा शिक्षा बजट। समग्र शिक्षा पर जोर। उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट होगा विकसित। 200 टीवी चैनलों पर अब 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम। 25,000 करोड़ का विशेष फंड दिया जाएगा 5 उत्कृष्ट शिक्षा केंद्रों को। केन बेतवा सहित नदी जोड़ने की 5 योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया। केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय को 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों की तुलना में 20,311 करोड़ रुपए अधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा कि भारत अगले 3 साल में 400 नई और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण करेगा। रेल क्षेत्र एक स्टेशन एक उत्पाद भी विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को रेलवे के जरिए ढुलाई का लाभ मिलेगा। बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ, जो क्रिप्टो में निवेश करने वालों के लिए झटका भी कहा जा सकता है और अच्छी खबर भी। ऐलान था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर 30% टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लगाया जाना। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए यह झटका इसलिए है क्योंकि अब उन्हें इससे आय पर टैक्स देना होगा। वहीं अच्छी खबर इसलिए कही जा सकती है कि इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि कहीं न कहीं यह इस बात का संकेत है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। बजट को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज की प्रतिक्रिया भी आई है। मूडीज ने कहा है कि आम बजट में राजस्व बढ़ाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। हालांकि पूंजीगत व्यय योजना में उल्लेखनीय वृद्धि जरूर हुई है। मूडीज ने कहा कि राजकोषीय घाटे का अनुमान बताता है कि सरकार राजकोषीय मजबूती को बढ़ावा देने के लिए मजबूती वृद्धि पर बहुत अधिक भरोसा कर रही है। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा? विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाए। मोर इंफ्रास्ट्रक्चर,
मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है, और वो सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों में नई एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं की। नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें ये बड़ा शोर मचाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया नई एजुकेशन पॉलिसी लाके। नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को जीडीपी का 6% तक एजुकेशन बजट ले जाना पड़ेगा, तब ये पॉलिसी लागू हो सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कम कर रही है एजुकेशन का पैसा। एक तरफ करते हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, एक तरफ कहते हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत बड़ा काम करके लेके आए, दूसरी तरफ जब बजट बना के लाते हैं तो एजुकेशन का बजट पूरे बजट से 2.67% से घटा के 2.64% कर दिया। स्किलिंग का बजट 30% कम कर दिया। नई एजुकेशन पॉलिसी के तो खिलाफ है। एक तरफ आप ढोल पीटते हो कि हम एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, एजुकेशन पॉलिसी कहती है एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्च करोगे, आप कहते हो हम करेंगे, लेकिन कहां कर रहे हो? बजट में तो दिखता नहीं, बजट में तो कम कर दिया आपने। स्किल पे, फॉर्मल एजुकेशन पे पैसा कम कर दिया। केंद्र सरकार कहती है कि 60 लाख जॉब्स नहीं अगले 5 साल। बेरोजगारी आज पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद की सबसे बड़ी समस्या है। पूरा देश देख रहा था कि शायद नए जॉब्स क्रिएट करने का कोई ऐसा फॉर्मूला निकल के आए, जॉब्स के मार्केट में जॉब्स कैसे बढ़ेंगे उसका कोई फॉर्मूला निकल के आए। इन्होंने केवल और केवल एक जुमला दिया है कि अगले 5 साल में हम 60 लाख। बजट पूंजीवादी है, ये पूंजीवादी बजट है। चिदम्बरम साहब ने विशेष तौर से ये बताया कि 7 या 8 महत्वपूर्ण पहलू वो वित्त मंत्री, मोदी सरकार दोनों के सामने थे, पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था 2019-20 के स्तर पर आज भी सरकार के मुताबिक है, तो 2 साल खत्म हो गए तरक्की के। उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों नौकरियां चली गई, 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए, 84% घरों की आय टूट गई, प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 से कम होकर 1,07,000 हो गई, प्रति व्यक्ति खर्च 62,000 से कम होकर 59,000 रह गया। 4.5 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल, जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है वो 12% को पार कर गई, और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी 6% को पार कर गई। इसलिए इस बजट का सार अगर देखें तो इस बजट का सार है कुछ नहीं, नथिंग। ये इस बजट का सार है। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।